हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, दंडवत हरे कृष्णा। देखना फेसबुक पे आवाज आ रही है ना? फेसबुक पे आवाज आ रही है, देखो। दंडवत हरे कृष्णा आ रही है ना? ठीक है। ओम हाँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुष्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रभज्जन्तन्मनुमेतमपेतकृत्यं दीपायनो विरहकातराजुआव पुत्रेति तन्मयता तर्वो विनेतु तं सर्वभूतिर्यं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म परमाराध्यतम परिव्राजकाचार्यवर रूपानुगाचार्यवर नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म परमाराध्यतम जगत बरेण्य परम आराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत शिवान गोसाई महाराज के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवतात मरीचि मरा तदे रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथायुग बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। उषा दीदी अपना माइक बंद कीजिए। दीदी वंदना कर रही थी, कितना डिस्टर्ब हो रहा था। तो इस तरह से हम रस राज में प्रवेश कर रहे हैं। भक्ति में कितना रस है, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अनुभव करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्राप्ति बहुत दूर है। इसकी प्राप्ति बहुत दूर है, क्योंकि वो रस लग जाएगा तो संसार का वो रस कब लगता है? जब संसार का रस फीका लगता है। और संसार का रस फीका कब लगता है? जब संसार की सच्चाइयाँ सामने आती हैं। संसार की सच्चाइयाँ क्या है? यहाँ पर धोखा है, यहाँ पर झूठ है, यहाँ पर निंदा है, यहाँ पर बुराई है, यहाँ पर छल है, कपट है, यहाँ पर दंभ है, यहाँ पर अहम मान्यता है, यहाँ पर अहम ग्रोपासना है, मैं ही सब कुछ हूँ। तब हमें एकदम हृदय हमारा कोई भी यहाँ पर झुकने को तैयार नहीं है किसी भी प्रकार से। झूठा दंभ हम पाल कर बैठे हैं। तो इन सब जब बातें रहती है ना, तो रस नहीं आता, आ ही नहीं सकता। रस के लिए बोलते रस की तरंगें कहाँ होती हैं? जब वो निर्मलता रहती है। और निर्मलता कब होती है? जब भक्ति होती है। और भक्ति के लिए जो हमारे सामने बहुत सारे इतने सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास दुर्गा जी, हमारे पास शंकर जी, हमारे पास गणेश जी हैं, और भी कितने ही देवी देवता हैं। फिर इनकी भी सच्चाई हमें धीरे धीरे जब पता चलती है कि नहीं, ये सभी मरणशील है, ये सभी भगवान के दास दासी है, तब जाकर के हमें कितने ही जन्मों के बाद जब बहुत ज्ञान प्राप्त होता रहता है, उसके बाद हमें समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण वही उन्हीं का ही अंश अंतर्यामी रूप में है, वही क्षीर सागर में विराजमान है, वही गर्भोशाही है, वही कारण अर्णवशाही है, उनसे ऊपर पर व्योम में वही वैकुंठ रूप में है, वही नीचे उन्हीं का अंश अनंत देव के रूप में है। तो सारे संसार को वही संभाले हुए है। यहाँ पर सब विचित्रताएं दिखाई पड़ती हैं और कुछ भी नहीं है। तो उसमें फिर उन श्री कृष्ण से हमें ममता होने लगती है, प्यार होने लगता है। ममता इस कदर हो जाती है कि हम सोचते हैं गोपियों में ऐसा क्या था कि वो इतनी ममता उनसे रखती थी। जब भगवान ने गोपियों से कहा मैं आऊँगा, बलराम और अक्रूर रथ पर सवार थे। अक्रूर जी रथ पकड़े हुए थे, बलराम भैया को छोड़ करके वो नीचे उतरे। और यहाँ वह गोपियाँ जब मूर्छित हो रही थी तो भगवान ने कहा कि देखो मैं आऊँगा। अब भगवान उद्धव से क्या कहते हैं कि तुम जो जा रहे हो
जो मैं उनसे कह के आया हूँ मैं आऊंगा, इसी बाकी को संभाल करके वो लोग मेरे लिए जी रही है। उनके पास मेरे अलावा जीने का कुछ रह नहीं गया उद्धव, और मैं भी उनके प्राणों को संभाल करके बैठा हूं। तो जहां पर दोनों ही जगह कृष्ण है ना, हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना हम उनसे करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सत्य भजाम्यहम्। तो उसमें जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, ये सेव्य हैं हमारे। हम द्वारकाधीश के दास बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दास रस का कोई महत्व ही नहीं है। यहाँ तो सख्य चलता है, अथवा वात्सल्य चलता है, अथवा श्रृंगार रस चलता है, मधुर रस है यहाँ पर। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों की याद कर करके, स्मरण कर करके मूर्छित होते हैं। वही हालत गोपियों की भी है। उद्धव क्यारी में उद्धव जी आते हैं। उद्धव क्यारी ऐसे स्थान पर है जहाँ पर जब ये रथ गया था और गोपियाँ मूर्छित होकर गिर पड़ी थी। महाराज जी ने वो स्थान बना दिया था। महाराज जी का बहुत प्रिय स्थान है वो। तो ये रसगत वैचित्री है। किसी को कौन सा रस आस्वादन कर रहा है, कोई कौन सा रस आस्वादन कर रहा है। फिर एक बार ऐसा आता है समय, नहीं, इस जीवन में मैं इस जन्म को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। ये जो पर ब्रह्म है, जो रस ब्रह्म है, मैं क्यों नहीं रस आस्वादन करूं। ये मनुष्य जन्म मुझे इसीलिए तो मिला था। आहार निद्रा भय मैथुन तो हर जन्म में ही मिल रहे थे। इनसे मैं क्या डरूं और क्यों दूसरों पे आश्रित रहूं। सबका तो पेट भगवान भर रहे हैं। और इधर अभी अभी हमने पढ़ा भी था कि जब कपिल मुनि कह रहे हैं कि मेरी भय से हवा चलती है, मेरी भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से यहाँ सब कुछ हो रहा है। तो जब हम इस तरह से निर्भीक हो जाते हैं कि जो कुछ होगा, तो भगवान परीक्षा तो ले सकते हैं। परीक्षा तो सती जी ने भी परीक्षा ले ली, भगवान की ले ली। हमें हमारे हृदय को बहुत मजबूत करना होता है। ये संसार बहुत स्वार्थी है, ध्यान रखना। यहाँ कोई किसी को कुछ देने नहीं आया, कोई भी। यहाँ कोई किसी को कुछ पसंद, इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि देखो तुम लोग गुरु वैष्णवों की सेवा करो। क्यों करो? वहां से कुछ मिल जाएगा, बाकी लोग तुम्हें कुछ नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? तुम कितना भी प्रसन्न करके देख लो, कुछ नहीं कहेंगे। और ये लोग थोड़े में खुश हो जाके तुम्हें कैसा वरदान दे देंगे। ये लोग दे सकते हैं। ये लोग हमारे बाल पकड़ के संसार से निकाल सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। आज कौन सा श्लोक है? 13वां। जी दीदी। हाँ, बासरस का उदाहरण तथा यथा सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं, परीक्षित जी से कहते हैं, तासामाविरतं कृष्णे पूर्वतीनां सर्वेक्षणं ना पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभवाः। मातृवत, माता के समान गोपियां श्री कृष्ण को सदैव अपने पुत्र के समान मानती थी। ये सब श्री कृष्ण को अपने पुत्र के समान मानती थी। इसलिए इन गोपियों को फिर से संसार रूपी अज्ञान की संभावना अर्थात माया के कारण इस संसार में जन्म लेने के विषय में स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता। तो जिनको भगवान से इतना प्रेम हो गया है, अब इन गोपियों को पुनः मैया के गर्भ में आना पड़ेगा नहीं, क्योंकि भगवान से प्रेम हो गया है। भगवान तो कहते हैं कि मैं छुड़ा देता हूँ तुम्हें, मैं इस संसार, मेरी सबसे बड़ी यातना क्या है? प्रसव। क्यों? वहां पर एक गर्भाशय है और उसके अंदर तेरा जन्म हो जाता है। 5 महीने तक तो तुझे इतना होश नहीं आता भाई। सुन ले मनुष्य, 6ठे जन्म में तेरे हाथ पे जब चलने लगते हैं, वहाँ जगह ही नहीं मिलती। मुंह नीचा, पैर ऊपर करके तू वहाँ पड़ा हुआ है। मैया का वहाँ पे मल मूत्र सब कुछ, रक्त पी सब कुछ वहाँ पड़ा हुआ है और तुझे उसमें जीना पड़ रहा है। कपिल देव ने देवहूति को इस विषय में बहुत गंभीरता से समझाया था। बेर की गुठली के बराबर मनुष्य का जब कलल बन जाता है, बुदबुदे के समान, धीरे धीरे ऐसा विस्तार हो जाता है। विस्तार होने के बाद 7वें महीने में धाता विधाता आते हैं, जो भगवान के पार्षद है, उसके मस्तिष्क में लिख जाते हैं, ये तेरे प्रारब्ध थे, अब तू भोग। तेरे जीवन में कभी ऐसा अवसर आएगा जब तेरे प्रारब्ध
का समय समाप्त होगा और कोई संत आ जाएंगे। ये सब बातें उससे बताई जाती है। और वो वहाँ पर बैठकर बहुत भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, निकाल दो इस बार, मैं सच कह रहा हूँ, मैं भजन करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ। फिर वो निकल आता है। ऑलरेडी आकाश, जल, पृथ्वी, तेज, वायु पहले से भगवान ने उसके लिए दे रखे हैं। नदी, पर्वत, चारों धाम, वृंदावन, मथुरा, द्वारका पहले से भगवान ने दे रखे हैं यहाँ पे इस सृष्टि में। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड सब कुछ भगवान ने पहले से दे रखे हैं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सारे पदार्थ यहाँ पे दे रखे हैं, पर बात वही आ जाती है कर्म। उसका कर्म बंधन इतना तगड़ा है, एक तो उसका कर्म, ऊपर से भगवान की माया, वो उलझ कर रह जाता है। और जब उसको भगवान की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से क्रमशः धीरे धीरे समझ में आ जाता है, तब वह उसके अंदर सबसे पहले तो सत्व गुण जागृत हो जाता है। धीरे धीरे वो शुद्ध सत्व की ओर बढ़ता है, और शुद्ध सत्व में वो ना किसी से डरता है, ना झुकता है। और आप यकीन करिए, विश्वास करिए कि जिन चीजों से आपको डर लग रहा है, आप देखेंगे कि आप इतने निर्भीक हो गए हैं कि जो आपको डराते थे, आज वो लोग आपसे डरते हैं। किसी से भी पूछ लो, क्योंकि आपके पास भगवान का साथ है, श्रीमन महाप्रभु की शक्ति है, किशोरी जी की शक्ति है। तो इतने शक्तिमान के संश्रय में रहकर हम कमजोर पड़ कैसे सकते हैं? तो यहाँ पर तो उन गोपियों की बात है जो बासे रस का आस्वादन ले रही हैं। तो बासे रस से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को, रोहिणी और यशोदा जी के अनुगत्य में खूब भगवान से प्रेम किया है, भगवान की छोटी से छोटी सेवा के लिए। और भगवान भी देखो, छछियावर छाछ पे नाच नचावे। कितना सुंदर प्रसंग है ना, कितना सुंदर ये सवैया है। सवैया जिसको कवित्व कहेंगे, कवित्व। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहे निरंतर गावे, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सो भेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे, पचिहारे तहु पार न पावे। ताहि अहिर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। शेष, अनंत, महेश, शिव, गणेश, दिनेश, सूर्य, सुरेश, इंद्र इत्यादि सभी देवता निरंतर उनका ध्यान करते रहते हैं। उनको कहते हैं हाँ वो अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है। वे अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। उनको अखंड बताते हैं, उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अच्छेद है, उनका छेदन नहीं किया जा सकता, उनका भेदन नहीं किया जा सकता। नारद से शुक व्यास सभी उनका वर्णन कर रहे हैं, हमसे पहले भी, हमारे बाद भी। महाजनागता येन सा पंथा, महापंथ कौन सा है, रास्ता कौन सा है? हाँ, इस रास्ते पे तो, ओह अच्छा, इसी रास्ते पे तो हमारे श्रीमन महाप्रभु ने हमको बताया, वल्लभाचार्य जी ने बताया, मध्वाचार्य जी ने बताया, निम्बातिथि जी ने बताया, स्वरूप दामोदर ने बताया, राय रामानंद जी ने बताया, सूरदास ने बताया, मीरा ने बताया, रहीम ने बताया, रसखान ने बताया। कितने सारे। अरे मुसलमान में एक स्त्री हो गई, चांद बीबी, हो तो हिंदुआनी ही रहूंगी मैं। कैसे कैसे? तब एकदम हमें आकर्षण हो जाता है कि वो जो है सबके हृदय को लुभाने वाले परम आकर्षण उन भगवान श्री, तो किसी किसी को वो बाल स्वरूप उनको भा जाता है, बाल स्वरूप पोसाता है, उनको बहुत रास आता है। तो उनका बालक फिर सब कुछ करता है, भूख भी लगती है उसको, प्यास भी लगती है। जन्माष्टमी के दिन पर बहुत समय ऐसा होता है बड़े बड़े मंदिरों में मुकुट धारण कराया जाता है, आप सब मुकुट धारण नहीं करते। तब कभी तो डांट देती है, अरे धारण कर लो भाई, सब भक्त भूखे बैठे हैं, 12 बज गए, प्रसाद खाएंगे तो धारण कर लेंगे। कभी कभी उनका बहुत नाटक चलता है और भक्तों को वो अनुभव कराते हैं। कभी भक्त जितना उनसे प्रेम करते हैं, उनके मुखार बिंद पर वैसे ही भाव आ जाते हैं। अरे बहुत देर हो गई, आज मेरे कन्या ने कुछ खाया नहीं है, आज ये रूखे सूखे से क्यों लग रहे हैं, आज तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से जो भाव आ जाते हैं, तब भगवान हमारे अंदर एक
विशेष रस उत्पन्न कर देते हैं। और ये मैयाएं हैं, ये इस रस का रसास्वादन करती हैं। जहाँ तक कि इतना ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण ने किया ब्रह्मा जी मोह में, जब ब्रह्मा जी सब गैयाओं को बछड़ों को चुरा ले गए, तब सारे गोप बालकों को चुरा लिया, तब स्वयं श्री कृष्ण ने गोप बालकों का रूप धारण कर लिया। और माँ का हृदय खूब, माँ के हृदय में इतना आनंद झरता था, दूध झरता था, कन्हैया को क्या दे दूं क्या नहीं दे दूं, पूरा सब कुछ बलिदान करने को तैयार हो जाती थी। और कन्हैया भी प्रेम की उस सीमा तक पहुंच जाते थे जहां देखा कि मेरी एक मैया ने घर में अभी गोबर से लीपा पोती करी है, तो वहां जाके मलमूत्र भी कर देते थे। और वो गोपी अपना आंचल मुंह में रख के खूब हंसती थी और ऊपर से डांटती थी। ऊपर से रोज यशोदा के पास उलानी भी इसलिए जा रही है देने के लिए कि वहाँ कन्हैया सामने दिख जाए तो कुछ दर्शन तो हो जाए। तो ऐसे बासे रस का भगवान आस्वादन कराते हैं। तो छठे अध्याय में जहाँ भगवान की बाल लीलाएं हैं, तो ऐसे उनकी कोई संभावना ही नहीं है कि वो संसार में फिर से आएंगी। इसी प्रकार से ये तो बता स्त्रियों का, अब नंद इत्यादि गोपों का बता रहे हैं। इति नंदादयो गोपा कृष्णा राम कथा मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च ताविंदन भाव वेदनाम। नंद आदि गोप परमानंद के साथ रामकृष्ण की कथाओं में निमग्न रहा करते थे, है ना। बचपन के साथ ही पूतना, फल विक्रेणी पे कृपा, बकासुर, अघासुर, प्रलंबासुर, बस्सासुर, कितने ही राक्षसों को रोज मारते थे। अच्छा, असुर संहार लीला तो वन में कर रहे हैं, और ब्रज में तो खाली उनका यही चल रहा है कि किस तरह से गोपियों का मनोरंजन किया जाए। इसलिए उन्होंने संसार दुख कभी अनुभव ही नहीं किया। तो वहां पर हमें बता भी दिया कि जो लोग परमानंद के साथ रामकृष्ण की कथाओं में, राम या बलराम कृष्ण की कथाओं में निमग्न रहते हैं, उन्हीं के चिंतन में रहते हैं, तो संसार का दुख उनको टच भी नहीं कर सकता, उनको छू भी नहीं सकता। अंदर बाहर हर प्रकार से श्री कृष्ण जहाँ देखूं तित श्याममयी है। श्याम ने श्याम देह श्याम ही हमारो गे, उधो आठो याम हम श्याम ही सो काम है। श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन, जोग कहाँ राखे जहाँ रोम रोम श्याम है। जोग कहाँ राखे जहाँ रोम रोम श्याम है, जोग कहाँ राखे जहाँ रोम रोम श्याम। तो भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से रंग जाते हैं। ऐसी चुनर रंग गई श्याम रंग में, चढ़े ना दूजो रंग। अब इस पर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ता। तो इन जैसे तो ये जो नंद बाबा 9 भाई थे, बीच के थे ये, तो उपानंद, अभिनंद, जितने भी भाई थे सब बैठा करते थे। और उस समय जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण कर लिया, तब तो आश्चर्य हो गया। गोवर्धन उतार दिया भगवान ने, सब कुछ यथावत हो गया, पानी कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। तब सबने कहा कि भाई हमको ये बताओ नंद बाबा, आखिर तुम्हारे बेटे में शक्ति कहाँ से है? ये तुम्हारा बेटा साधारण तो है नहीं, हमको ये बताओ। गर्गाचार्य जी आए थे तब तुमसे क्या कह गए थे? नंद बाबा ने कहा देखो मेरा बेटा साधारण है। वो आए तो जरूर थे, ये मुझसे कह रहे थे कि ये गुणों में नारायण के समान होगा, इतना ही मैं जानता हूँ। मेरा तो घर में तो आप देखो घर में तो ये माखन चुरा के खाता है, मैया से झगड़ा करता रहता है। मैं पादुका मंगाता हूँ तो सिर पे, ऐसा कोई भगवान करता है क्या? ऐसा कोई नारायण करता है क्या? इसको तो भूख भी खूब लगती है, बहुत उधम करता है, बंदरों के साथ खेलता है, मैया से कहानियां सुनता है, मैया इसको चंदा मामा की कहानी सुनाती है। तो ऐसे नंद बाबा उन सब गोपों को समझाया करते थे और बस इन्हीं में रमण किया करते थे। सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव गेयम, देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवे। सुख
लग रहा है थोड़ा सा, अरे शादी हो रही है, ब्याह हो रहा है, बैंड बाजा बज रहे हैं, सब नाचेंगे गाएंगे, अरे कौन सी फिल्म का कौन सा गाना ले आओ, अरे अब तो वो आएगा घर में, वो डांस सिखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर आएगा, वो डांस सिखा, अरे घर में बहुत, भाई क्या हो गया, हमसे गलती हो गई क्या, 6 महीने हमारे घर में विवाह रहा, हम तो भगवान को बिल्कुल ही भूल गए। अब क्या, बहू आ गई ना, अब बहू की नई नई सपोर्ट मिलेगा, या बहू क्या क्या करेगी, नई नई उसकी इच्छाएं होंगी, नई नई घर में चीजें होंगी, तब पता चलेगा कि कितने खुश थे। बेटी का विवाह हो गया, बेटी ससुराल से, माँ यहाँ ऐसा है, माँ वहाँ वैसा है, सब कुछ शुरू हो जाता है। तो सुख के अवसान में देह शरीर मर जाता है, या दुख के अवसान में एक ही, हम हर वक्त इसी में रहें कि ये जो कुछ है संसार का नाटक, प्रपंच में ना उलझ कर गोविंद दामोदर माधव इस तरह से हम रटते रहें, तो उनको संसार दुख कभी अनुभव ही नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अब बता रहे हैं कि द्रोण आदि का बाद में वैकुंठ गमन हुआ था, किंतु गोलोकीय नंद आदि के विषय में ऐसा नहीं है। तो बता रहे हैं कि नंद आदि हैं, ये तो गोलोक के ही है, हमेशा भगवान के नित्य परिकर है, नित्य परिकर। पर याद रहे कि इन लोगों ने भगवान को उत्पन्न नहीं किया है, भगवान ने इनका अपने माँ और पिता के रूप में वर्ण किया है। और जो द्रोणाचार्य हैं, ये भी भगवान का स्पर्श करके वैकुंठ से नहीं आए थे, ये वैकुंठ को प्राप्त हुए थे भगवान के दर्शन करने के बाद, इसलिए द्रोण आदि लिखा है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 31वें श्लोक में कुंती देवी श्री कृष्ण से कहती हैं, क्या कहती हैं? गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावत् याते दशाशु कलिलांजन भ्रमाक्षम वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोयति भीरपि यद् विवेति। हे कृष्ण, जिस समय गोपी यशोदा ने तुम्हें अपराधी समझकर रज्जू से तुम्हें बांधा था, कुंती को ये लीला भूल नहीं पाती है कि जो परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हैं, जो हमारे घर में इतनी सहायता करते हैं, पग पग पर इन्होंने हमारी इतनी रक्षा की है, लाक्षागृह में हमारी रक्षा की, द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने हमारी रक्षा की, मेरे बच्चों को कितनी बार लड्डू में विष खिलाया गया था, वहां पे मेरी रक्षा की। अब जब रहते हुए हस्तिनापुर में कृष्ण द्वारका जाने लगे, तब कुंती दौड़ी दौड़ी आई, और जहां तक कि उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की भी रक्षा की, तब बहुत परेशान हुई, और कुंती कहने लगी कि नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, आप क्यों, मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, आपने किस किस प्रकार से मेरी रक्षा की। लेकिन कुंती का क्या है कि जो दाम लीला है वो भूल नहीं पाती। उनको पता चलता है कि यशोदा ने उनको रस्सी से बांध दिया था, ये खबर उड़ते उड़ते सब जगह फैल गई थी। तो वो कहती है कि मैं देखना चाहती थी कि आपने किस तरह से दाम बंधन को स्वीकार कर लिया। दुनिया में कोई भी आपको बांध नहीं सकता, खाली वैष्णव है, उनके हृदय में आप खुद उनकी प्रेम रज्जू, प्रेम डोरी से बंध जाते हो, और किसी से तो बंधते मैंने सुना नहीं, आप छोड़ छोड़ के भागते हो। तो बार बार उस लीला को याद करती हैं। रुदंतम बहुनेत्र रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम मृजंतम, रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुशासिकम पतिरेकांक कंठ स्थित ग्रह दामोदरम भक्तिबद्धम। आप आंखों से आंसू पोंछते रहते हो, आपके आंख से आंसू गिर रहे थे। कुंती को ये लीला याद रहती है। और भीष्म पितामह, जब उन्होंने देखा था कि उनके बाणों से भगवान श्री कृष्ण ने कैसी लीला कर प्रदर्शन किया था कि उनके जगह 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 पर ब्लड खून निकल रहा था, तो उन्होंने कहा था
अच्छा, 1 मिनट में उनके अंदर श्रृंगार रस आ गया। गोपियों के दंत क्षत और नक्षत से आपकी ऐसी शोभा होती है, श्रृंगार रस की उत्कृष्टता है वो। और कुंती के अंदर क्योंकि बुआ है वो, तो उनको वो बचपन की लीला याद आती है। तो यशोदा ने तुम्हें रज्जू बंधन से बांधा था, उस समय तुम्हारे नेत्रों से बहते हुए अश्रु द्वारा तुम्हारा काजल धुल गया था। काजल धुल गया था कपोलों पे, है ना। तुम अपने मुख को छिपाकर भयभीत हो रहे थे और हाथ को मुंह ढक करके ऐसे मुंह श्वास से कंपा ऐसे कर रहे थे आप। त्रिरेखांक कंठा, आपके गले में जो 3 रेखाएं हैं वो कंपित हो रही थी, फिर भी आप भक्ति से बंध गए। कितनी सुंदर आपने लीला करी है। उस समय तुम्हारी जो दशा हुई थी वह मुझे आज भी मोहित करती है कि भय जिनसे भयभीत होता है और आप उनकी यह दशा। अहो, कितना सुंदर आपने बास्य रस का आस्वादन अपनी मैया को कराया। लाला तेरी फिर फिर जात सगाई, तेरा ब्याह भी करना चाहती, तेरे बड़े उलाने आते हैं, कोई तुझसे विवाह करना नहीं चाहता, तेरे को बांध देती हूँ। तो यशोदा को और नंद बाबा को दिन भर अपने पुत्र के पालन पोषण के अतिरिक्त और की सूझता भी नहीं है। बड़ी विपदाओं के बीच में असुर, कभी पूतना आ रही है, कभी तृणावर्त आ रहा है, कैसे बच्चे को पाल रहे हैं। आप उन सब से अलग होकर के कि मेरा ऐश्वर्य भाव प्रकट ना हो जाए, तो मैया से डरने की लीला कर रहे हैं। तो गोपियां उद्धव से कहने लगी, दशम स्कंद के 46वें अध्याय में भ्रमर किससे पहले का है। अपि स्मृति ना कृष्णो मात्रम सुहृदा सखीन गोपान ब्रजन चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरीन। अहो श्री कृष्ण, हम लोगों को, अपनी माता को, सुहृद सखाओं को, अपने ब्रज को, गैयाओं को, वृंदावन को और गिरिराज गोवर्धन को कभी स्मरण करते हैं क्या? बताओ ना उद्धव, श्री कृष्ण को कभी हम लोगों की याद आती है क्या? अच्छा, माता को तो याद करते होंगे, अपने सखाओं को तो याद करते होंगे। ये उनका ब्रज है। जयतीतेधिकम जन्मना ब्रज श्रेयत इंदिरा शश्वतत्रिही, जिनके जन्म से ही ब्रज धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, लक्ष्मी निवास करने लगी, ऐसे अपने ब्रज को याद करते हैं क्या? अरे गैयाएं तो उनका प्राण धन थी, इन गैयाओं को याद करते हैं। वृंदावन को, जहाँ पर उन्होंने एक से बढ़कर एक बता रहे हैं, वृंदावन वो वंशीवट जहाँ पर उन्होंने रास किया था, उसकी तो याद आती होगी। और गिरिराज गोवर्धन, यहाँ पर राधा कुंड, श्याम कुंड है, उस गिरिराज गोवर्धन में बैठकर मध्याह्न लीला में वो कितनी सारी लीलाएं करते थे, ये सब उनको याद आते हैं क्या? ये तो बताओ ना। और क्या कह रही है वो? तयोरित्थम भगवती कृष्णे नंद यशोदयोः तीक्षानुरागम वीक्षानुरागम परमम नंद माहोद्भवो मुदा। नंद बाबा और माता यशोदा का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक गाढ़ अनुराग देखकर उद्धव आनंद से भरकर कुछ प्रश्न पूछे। उद्धव ने आनंद से भरकर कुछ प्रश्न पूछे। तो ऐश्वर्यगत मधुर रस में अचिंत्य शक्ति का प्रकाश यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भगवान का ऐश्वर्यगत मधुर रस है, मधुर रस यहाँ पर ऐश्वर्य का कोई बिल्कुल जगह नहीं है। योग माया एकदम ऐश्वर्य को ढक देती है, लेकिन कभी कभी प्रकाश हो जाता है। तो उसके लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को क्या बतलाया? उन्होंने बताया कि चित्रम बते देकेन बपुषा युगपद पृथक गृहेषु ह्यश्च सहस्रम स्त्रया एकुदावहत। श्री नारद ने मन ही मन विचार किया कि बड़े आश्चर्य की बात है कि एक ही स्वरूप से श्री कृष्ण ने एक ही समय में 16,000 स्त्रियों के साथ भिन्न भिन्न स्थानों पर विवाह किया। तो माधुर्य जो कि यहाँ पर अवधि है, कहाँ? ब्रज में, लेकिन जहाँ पर इधर भी तो श्रृंगार रस हो गया ना द्वारका की महिषियों के साथ, लेकिन वहाँ पर ऐश्वर्य प्रकाशित हो गया, वहाँ पर ऐश्वर्य प्रकाशित हो गया।
अब यहाँ तो किसी से विवाह हुआ नहीं है। वो अलग बात है कि छठी करा में ललिता जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के पीताम्बर को बांध दिया था गाठौली में। तो कहीं ना कहीं ऐसे गोपियां छेड़खानी करती थी। कभी खुद ही कहते थे कि मैं वृंदा का पति हूँ, तो वृंदा को बुलाया जाता है, तुलसी देवी वृंदा को, तेरे साथ इनका विवाह हुआ है क्या? तो वृंदा का उत्तर होता है कि इस काले कलूटे से कौन विवाह करेगा। तो ब्रज में तो उनकी ऐसी की तैसी हो जाती है। वहाँ पर इतना प्रेम है, इतना अगाध प्रेम है। कृष्ण मिलते हैं तो भी रोना है और नहीं मिलते तो भी रोना है। ये प्रेम वैचित्र्य है वहाँ पर। वहाँ रसगत वैचित्री ऐसी है। और वहाँ पर चले जाएंगे तो जो भीलनी है जहाँ पे भगवान के चरण पड़ेंगे, वहाँ से उस घास पे से उठा उठा करके अपने हृदय में उस भगवान श्री कृष्ण के जो कुमकुम लगा है उसका अपने हृदय में लगा लेती हैं, अनुलेपन करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखी जाती है। वहाँ वेणु गीत चलता है, वहाँ देखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब बंसी बजाते हैं, आएगा आगे वेणु गीत पे भी मुझे याद है श्लोक है, तो कैसे बादल उनकी रक्षा करते हैं। अभी भी देखो संसार की कैसी वैचित्री है। इस समय इतना ग्रीष्म है और सूर्य भगवान सारा की सारा पानी सोख ले रहे हैं, लेकिन जब बरसाएंगे तो पूरा की पूरा सारे संसार को तृप्त कर देंगे। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में भाई विरह बहुत है, बहुत विरह है। और विरह जब संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब वहाँ रस बरसता है। तो इधर जो गोपियाँ हैं उनका प्रेम और समर्थारती और द्वारका की महिषियों की समंजसारती बट गई है बेटा बेटी पति में, घर परिवार में। तो वहाँ पर ऐश्वर्य प्रकाश होता है। 16,108 महल हैं और वहाँ पर अलग अलग प्रकार से जब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद आप पढ़ेंगे तो 83 या 84वां अध्याय वहाँ पर देखेंगे, या 69-70वें अध्याय में वहाँ देखेंगे कि हर कक्ष में नारद जी ने देखा कि श्री कृष्ण काम कर रहे हैं। कहीं पर बहू लेकर आ रहे हैं तो कहीं पर बेटी को विदा करने जा रहे हैं, कहीं पर बच्चों के साथ चौसर खेल रहे हैं और कहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं बच्चों को स्नान करा रहे हैं और कहीं बच्चों को कपड़े पहना रहे हैं। गृहस्थ में जितने काम हो सकते हैं सारा की सारा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। वो सब भगवान, और कहीं कहीं ध्यान भी कर रहे हैं, अपना ही ध्यान कर रहे हैं। तो ये ऐश्वर्यगत प्रकाश है माधुर्य का द्वारका में। तो एक ही स्वरूप से श्री कृष्ण ने एक ही समय में 16,000 स्त्रियों के साथ भिन्न भिन्न स्थानों पर विवाह किया। यह तो किसी भी प्रकार की योग सिद्धि से संभव नहीं है। केवल योग माया के ईश्वर श्री कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं। तो ये संभव तो नहीं है कोई भी शक्ति से कि 16,000 रूप धारण करके वो विवाह कर लें। और वैसे भी देखो रुक्मणी के साथ तो विवाह हुआ नहीं, उनको उठा लिया, वो अलग बात है कि द्वारका में उत्साह मनाया गया। इधर जामवती को उठा लाए, जामवती के आके रुक्मणी ने उसका स्वागत किया। विवाह तो करके किसी को लाई नहीं है। मित्रविंदा को भी इस तरह से ले आए, लक्ष्मणा को भी इस तरह से ले आए। वहाँ पर कालिंदी तपस्या कर रही थी, उनको भी उठा लाए। तो इस तरह से देखते हैं इधर नागरीजीति को 7 बैलों को नाथ लिया, नागरीति को ले आए, लक्ष्मणा को ले आए, मित्रविंदा को ले आए। इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान सत्यभामा को उनके पिता ने उनको खुद ही अपने हाथ से दे दिया। वो भी बड़ा डिस्प्यूट टॉपिक था, क्योंकि ऑलरेडी वो अक्रूर कृतवर्मा को वचन दे चुके थे कि हम सत्यभामा को तुमको दे देंगे। लेकिन क्योंकि वहाँ पर उनकी बेइज्जती हो गई, भगवान श्री कृष्ण पर कलंक लगाया था कि मणि चोरी हुई है। और मणि कहाँ पे मिली? जामवती जहाँ पर थी। तो मणि चोरी में भगवान को 2 स्त्रियाँ प्राप्त हुई, जामवती भी और सत्यभामा भी। तो इस तरह से भगवान को ये 2 मिली और बाकी सब उठाई गई। विवाह नहीं हुआ किसी से। द्वारका में आते हैं, जब भी आते हैं नई दुल्हनियां लेकर के आ जाते हैं और वहाँ पे उनका खूब स्वागत होता है। और फिर भी रुकते कहाँ पर हैं? भागते तो हस्तिनापुर है ना बार बार, मेरी बुआ के बच्चों का क्या हो रहा होगा। आए भी हैं तो द्वारका में सबसे पहले अक्रूर जी को भेजा, देख कर आओ, पता लगाओ वहाँ क्या चल रहा है। आगे बता रहे हैं ऐश्वर्य से माधुर्य की उत्कृष्टता अर्थात श्रेष्ठता। तो ऐश्वर्य की लीला हमने बता दी द्वारका की,
लेकिन उससे माधुर्य श्रेष्ठ है। इसमें श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय के 36 में नाग पत्नियां, तो नाग पत्नियों की भी भगवान से कम ममता नहीं है। कालिय नाग की जो पत्नियां, वो कहती है ही ऐसा, दुष्ट ही है भगवान, इस पर कृपा करो। उसके मुंह पे ही कहा है, ये जो हमारा पति है बड़ा क्रूर है, बड़ा दुष्ट है, हमारा हृदय तो आप में ही लगा हुआ है। तो नाग पत्नियां भगवान श्री कृष्ण से क्या कहती हैं, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। कस्यानुभावस्य न देव विद्महे त्वांग्री रेणुस्पर्शाधिकाराः यद्वांशयासि ललनाचर तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। हे देव, इस कालिय की ऐसी कौन सी सुकृति थी कि इसने आपके श्री चरण कमलों की रेणु के स्पर्श का अधिकार प्राप्त कर लिया। यहाँ पे इसके आपके चरण कमल रख दिए गए, इसका क्या अधिकार था? आपको तो जो स्पर्श कर लेता है उसकी तो गोलोक धाम की, नहीं तो बैकुंठ धाम की तो रसीद पक्की कट जाती है। इसने ऐसा क्या किया था? हम लोग इस सुकृति के प्रभाव को नहीं समझ सकती, क्योंकि क्या कर लिया था इसने? क्योंकि आपकी इन्हीं श्री चरण कमलों की रेणु की प्राप्ति के लिए ललना श्री लक्ष्मी ने श्री नारायण की सेवा की कामना छोड़कर बहुत दिनों तक कठोर व्रत धारण कर तपस्या की थी। नारायण को छोड़ करके आपकी चरण कमल की रेणु को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी तो तपस्या क्या की थी, आज भी बेलवन में तपस्या कर रही हैं, परंतु तब भी वे इन चरण कमल की रज धूल तक को भी प्राप्त, रज कणा, धूल के कणा को भी प्राप्त नहीं कर सकी। तो हम वृंदावन क्यों जाते हैं? ये उस समय के जब भगवान श्री कृष्ण आए थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर तो उनकी चरण रज को लगी ही होगी। अब हम वहाँ पे जाते सेवा कुंज में, सोचते कि थोड़ी सी रज मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर अभी लीपा पोती नहीं हुई है, वहाँ पे अभी सीमेंट नहीं लगे हैं, सारी की सारी धरती को पाट दिया गया है। भगवान के चरणों की रज मिलती ही कहाँ है? मानो कभी कोई रमण रेती में मिल जाए या फिर इधर निधिवन में थोड़ी मिल जाए, सेवा कुंज में, तो वो स्पर्श पाकर की तो चिन्मयता आती है ना। हमारा भजन कब पुष्ट हो जाता है पता थोड़ी चलता है, लेकिन वो रज के प्रभाव से होता है। और क्या किया था लक्ष्मी जी ने? बहुत दिनों तक कठोर व्रत धारण किया था, फिर भी वो नहीं कर पाई थी। हम ऐसा अनुमान करती हैं कि आपकी अहेतु की कृपा ही इसका मूल कारण है। अहेतु की अनकंडीशनल, तो भगवान अहेतु की, बिना किसी रीजन के। देखो भाई, रीजन तो होता है हर चीज का रीजन होता है। हम तुम सब आपस में रीजन से, क्योंकि आई भी तो रीजन से ही है। कारण तोयशाई, कारण अर्णवशाई, कारण अवधिशाई, अवधि तोय, ये सब समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो वहां से कारण जल में तो है वो। तो मनुष्य का स्वभाव ही कारण होता है। मनुष्य अपने स्वभाव को छोड़ नहीं पाता, आज से थोड़ी बना ये स्वभाव। इसलिए क्या कहते हैं कि शास्त्रों की बात मानो, वैष्णवों की बात मानो। तो वैष्णव ने अरे मेरी बात कर दी, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, ऐसा कैसे? उस समय हमने क्या कर लिया? अपनी भक्ति को बहुत जन्मों तक पीछे धकेल दिया। इस बात को समझो गहराई से, मुखर मत बनो कि हमने जवाब दे करके उसको चुप कर दिया। नहीं, इससे कल्याण नहीं है, कभी भी नहीं है। यदि कुछ भगवान हमारा कल्याण करना चाहते हैं, तभी वैष्णव हमसे ऐसी बातें कहते हैं, उस समय सुनना चाहिए। तो आज जो इसके सिर पर आपने कृपा की है, आपकी अहेतु की कृपा ही इसका कारण है। अहेतु की अनकंडीशनल, जिसमें कोई कारण नहीं है। अकारण भगवान हमारे अकारण कारण बंधु है। ऐश्वर्य भाव रहने से श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वहां पर सेवा करोगे तो मिलेगी। वो मेरे भगवान हैं, अरे जैसी मर्जी भगवान की मर्जी, कर तो रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, उनकी मर्जी। कभी नहीं होगा। प्रयास करने वाला कभी नहीं कहेगा कि मैं प्रयास कर रहा हूं।
जितना हम करते जाते वो उतनी ही दूर चलते चले जाते हैं। सेवा की वांछा रहनी चाहिए, भजन करने की, वो भी गुरु जी कृपा करेंगे तो मेरा भजन होगा, वैष्णव कृपा करेंगे तो भजन होगा। इस तरह से हरे कृष्णा। सच्ची नाम प्लीज माइक ऑफ कीजिए। कौन है ये? सचिन करके दीदी। हाँ, सत्यवती। सत्यवती जी, आप क्या कर रहे हो? श्यामा दीदी का भी खुला हुआ है। किसका? कौन सी दीदी? श्यामा नाम से है दीदी। श्यामा जी। तो ऐश्वर्य रहने से श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं होती। ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी के भाग्य में भी श्री कृष्ण सेवा की प्राप्ति नहीं हुई। तो लक्ष्मी जी को भी क्या भाव है, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, अब मैं लक्ष्मी हूँ, सारा संसार मेरे अधीन है। सागर मंथन की जब 14 रत्न निकलेंगे ना, एक दिन कथा बोलो 14 रत्न जब निकले थे, कौन कौन से निकले? तो लक्ष्मी जी भी निकली। लक्ष्मी जी ये चंचला लक्ष्मी है, लक्ष्मी का प्रकाश है। ये संसार में जो लक्ष्मी है ना, ये चंचला है, आज इसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास। तो मुख्य बात है सेवा, भजन भी सेवा है, ये श्री कृष्ण के रस की भी ये सब कुछ हमें सेवा से मिलेगा। ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, सेवा है। हम जो श्रवण कर रहे हैं, ये सेवा है। श्रवण की क्या महिमा है? तत्क्षणात् वृद्ध्यते, सुनने मात्र से ही श्री कृष्ण हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण से हमारा मधुर मधुर वार्तालाप चलता है, हर किसी के हृदय में विराजमान होते हैं। तो श्री कृष्ण सेवा की प्राप्ति लक्ष्मी जी को नहीं हुई। भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 7वें श्लोक में बहुत ही सुंदर श्लोक है, गुरु जी का फेवरेट, इनफैक्ट गौड़ीय संप्रदाय का फेवरेट श्लोक है। नायं श्रियंगहौ नितांत रते प्रसादः स्वयोषितां नलिन गंधरुचां कुतोन्याः रासोत्सवस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाम यौदगाद ब्रजवल्लवीनाम। ब्रज सुंदरी गोपियों के भाग्य की कितनी प्रशंसा करूं, उनके भाग्य की कितनी प्रशंसा करूं। श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन ब्रजांगनाओं के गले में हाथ डालकर उन्हें परम श्रेष्ठ फल प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण का जो उनके हाथ कैसे हैं, भुज दंड, तो दंड बनाने के लिए वो पीना पड़ता है ना, प्रोटीन पीना पड़ता है और वो करने पड़ते हैं बहुत सारे पैकेज ये बनाने के लिए, एक्सरसाइज और क्या क्या बना, ऐसे भगवान के स्वाभाविक रूप से है भुज दंड। और वो भुज दंड हमारी किशोरी गोपियों के गले में रखे गए, उनको तो सुख प्राप्त हुआ, तो उनका मैं क्या वर्णन करूं। इन ब्रजांगनाओं के गले में हाथ डालकर भगवान श्री कृष्ण ने उनको परम श्रेष्ठ फल प्रदान किया। इन्हें कृष्ण का जैसा उत्तम रति प्रसाद प्रेमदान, प्रेमदान ऐसा भी नहीं। सच्ची बात पूछो ना, तो जो काम है वो ब्रज गोपियों का ही है, जिसको शुद्ध हमारे पास संसार में काम के लिए शब्द नहीं है, इसलिए हमको वो घृणित काम जैसा लगता है और हम उसमें खो जाते हैं। ये कैसा है? सुंदर, उज्जवल, परम सूर्य के समान, कोटि कोटि भास्कर के समान परम उज्जवल है। वे परम श्रेष्ठ फल प्रदान किया। उन्हें कृष्ण का जैसा उत्तम रति प्रसाद प्रेमदान मिला, वैसा लक्ष्मी को तथा कमल सी सुगंध वाली देवांगनाओं को भी नहीं मिला, तो फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या है। नायम श्रीअंग ना नितांत रते नितांत रसे प्रसादाः, लक्ष्मी को भी नहीं मिला। सयोषिताम नलिन गंधरुचाम कुतोन्याः,
नलिनी गंध, जो कमल की सुगंध आती है देवांगनाओं से, उनको भी नहीं मिला। जो भुज दंड गृहित कंठ, भगवान ने उनका आलिंगन किया। लब्धा शीशा, या ब्रज वल्लभियों को जो मिला है, ब्रज की ललनाओं को जो मिला है, यही हम सब के लिए ध्यान की वस्तु है। यही ध्यान करना चाहिए कि जिस तरह से, तभी तो हमारा जो गोपाल मंत्र आप गाते रहते हो ना, गोपीजन बल्लभ आए, तो गोपीजन बल्लभ कहाँ पे दिखाई दिए हमें? कहाँ पे दिखाई दिए? तो जो मंत्र है उसकी सिद्धि तो यही है ना। मंत्र कर रहे हो ये, और कर रहे हो हे भगवान कृपा कर देना, हे भगवान ये लड़का दे देना, लड़की का ये कर देना, थोड़ा पैसा दे देना, ये कुछ, ये सामंजस्य नहीं होता, ये सामंजस्य नहीं है मंत्र का, क्योंकि मंत्र इतने दिव्य हैं और इच्छा इतनी प्राकृत है, ये दोनों का मिक्स नहीं होता। कभी भगवान मैं इतना ऐसा करूंगी सब लोग मुझे पहचान जाए, मुझे प्रतिष्ठा हो जाए, सब लोग मेरा नाम जान गए। अरे तेरा नाम की वैल्यू क्या है? ये शरीर का नाम है, मिट जाएगा एक दिन, इसके पीछे अब तो भागना ही नहीं है। तो क्या करना है फिर? ये जो गोपाल मंत्र है, कृष्ण आए, गोविंद आए, गोपीजन, ऐसे श्री कृष्ण के लिए, तो मंत्र हृदय में सिद्ध होगा और तब ये कथाएं समझ में आएंगी। अभी तो ऊपर ऊपर से चल रहा है, ये मत समझ लेना कि ये ऐसी बात है, मैं सत्य कह रही हूँ, ये सब ऊपर ऊपर से चल रहा है। हृदय में अनुभव होगा, जरूर होगा, जब भगवान ने कथाएं हमें सुनवाई हैं, होगा, लेकिन इसको समझना होगा। मंत्र सिद्ध इस तरह से होंगे। जो मंत्र भज रहे हो, ये जिसने ये सोच लिया ना, ये तो मैं रोज ही बोलती हूँ कि संसार दुखालय है, ये कृष्ण कहते हैं, ये कृष्ण कहते हैं, यहाँ पे कोई सुखी नहीं है। और यदि कोई कहता है तो वो झूठा है, भगवान कृष्ण का विरोधी है, द्वेषी है उनसे। ऐसे में रह करके, कांटों में रह करके कमल को खिलना है। अब बड़े प्रेम से उद्धव जी क्या कह रहे हैं? आसा महो चरण रेणुजुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम दुस्त या दुस्तजम स्वजन्मार पथम चहित्वा भेजु मुकुंद पदवीं श्रुतुभि विमृग्याम। ब्रज सुंदरियों की सौभाग्य सीमा अपार है। क्या करती लोग? ना तो वेद मंत्र गाती है, ना किसी प्रकार का आनिक करती हैं। अरे इनके लिए स्नान इत्यादि भी कोई महत्व तो नहीं रखते। ये तो बस श्री कृष्ण सुबह निकल पड़े, कैसे उनके दर्शन हो, और शाम को आए तो कैसे दर्शन हो। और फिर किशोरी जी के लिए लग जाती है सब दिन रात। अब कृष्ण इधर तो देखो, यहाँ पर नंदालय में घुस गए, यशोदा उनकी आरती उतारती है, स्नान इत्यादि करते हैं, पीताम्बर धराती हैं, श्रृंगार एकदम हल्का हो जाता है, छोटी सी हल्की सी उनको माला पहना देती हैं, सब सखाओं को उनकी सेवा में लगा देती हैं। पर वो महाराज निकल जाते पीछे से कि राधा जी के बिना तो रह नहीं सकते। और इधर किशोरी जी को भी सजाया जाता है। कृष्ण आते होंगे, आज कृष्ण मिलेंगे तो किशोरी जी के लिए थोड़ी जाते हैं, वो तो उनको चंद्रावली से भी मिलना है, और भी सखी शैव्या से मिलना है, भद्रा से मिलना है, कितनी सखियों से उनको मिलना है। कुछ राधा जी की सम स्नेहा है, कुछ विषम स्नेहा है, सबके साथ मिलती हैं। इधर राधा जी को भी सजाया जाता है। वहाँ पे देखा जाता है कि चंद्रमा कहीं ज्यादा तो नहीं उगाया ऊपर तक, राधा को हम कैसे लेके जाएंगे। ये सब ब्रज में चलता रहता है। इतनी व्यस्तता है, यही व्यस्तता हमारे लिए हमारी आराध्य है। कृष्ण की सेवाओं में हम इतने व्यस्त रहें, क्या रहें, हम प्रसाद बना रहे हैं तो कृष्ण के लिए। खाए ना सारा जगत, हमको क्या है, प्रसाद लगा दिया, अब कोई भी खाए, हमें कुछ फर्क नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमने वस्त्र आज पहने हैं, वो कृष्ण के लिए, नहाए धोए इसलिए कि कृष्ण हम आनी कर पाएंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे। जो कुछ भी हो रहा है कृष्ण के लिए ही हो रहा है। तो ये सब सखियां राधा जी के पास जाती हैं और राधा जी को फिर सजाती हैं। शाम का समय हो रहा है, धुंधलका में, क्योंकि बहुत तप्त कांचन, बहुत गौर वर्ण ना, तो एकदम जो उनकी किरणें ऐसे निकलती तो छुपाई छुपती नहीं है। गुरुजनों को
आर्यजनों को पहले से थोड़ा सा डाउट तो है कि राधा कृष्ण मिलते हैं और उनसे छुपते छुपाते मिलना है। आंखों ही आंखों में सब काम करती है, गलती है वहां पर। चढ़ता चंद्र गगन में लख कर हरि आगम में बाधा, बिलख बिलख परिताप मैयति रो उठती है राधा। बीत रहा संकेत समय पर बेन कुंज में आए, विफल रूप नव यौवन मेरा जो न उन्हें यह भाए। गीत गोविंद। आकाश में चंद्रमा चढ़ चुका है, अब कैसे मिलूंगी उनसे? बड़ी बड़ी बाधाएं आ जाती हैं। जमुना का शीतल, जमुना भी राधा जी के विरह का उनको अनुभूतियां होती हैं, फिर भी समीर धीरे धीरे बहता है, किशोरी चलती है मिलने के लिए। ये जो मिलन है, यही हमारे उपासना का केंद्र बिंदु है। हमें यही उपासना करनी है, उन्हीं को, उसी की प्राप्ति के लिए दिन रात उनका चिंतन हो। और जैसे चिंतन में आ जाते हैं तो प्रारंभ में तो कृष्ण कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रकार से मेरा चिंतन करते हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। बाद में जो मेरे ही चिंतन में जीते हैं, उद्धव जिनका मैं ही सब कुछ हूँ, मैं तो उनका ऋणी हो जाता हूँ। कितनी अच्छी सी बात है। उनका चिंतन करो तो संसार भी चलता रहता है, और इसके बाद जब ये प्राणों का उत्क्रमण होगा तो गोलोक धाम भी पक्का ही है। ये कहते हैं भक्ति सुदुर्लभा। भक्ति सुदुर्लभ कब है? जब तक कि रसिकों का साथ नहीं है। मायावादी ये सब बातें थोड़ी बताएंगे, वो तो यही कहते रहेंगे अरे भैया सुन, जगत ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जगत रहने लायक नहीं है, जगत का चिंतन मत करो। क्या करो? भगवान कौन होते हैं? अरे ब्रह्म एक ज्योति है। तो थोड़ी जब हमने गोलोक धाम का चिंतन ही नहीं किया, ब्रह्म का चिंतन किया, तो जिसका चिंतन करो वही मिल जाएगा। तो ब्रज सुंदरियों के सौभाग्य सीमा अपार है। उनके समान सौभाग्य किसी को भी प्राप्त नहीं हो सका। यदि मैं उद्धव इस वृंदावन में क्या क्या बन जाऊं, गुल्म, लता, औषधि, दवाइयाँ, कोई भी एक जन्म प्राप्त करके देखो। अब देखो उद्धव जी को क्या ब्रह्मणी गोपियों का दर्शन नहीं हुआ? क्या कृष्ण के साथ नहीं रह रहे हैं? तो क्या वहां जादू चल गया क्या? एक मिनट में हाँ गोपी प्रेम प्राप्त हो गया? कितनी तपस्या कर रहे हैं बोलो। और हमें तो सब कुछ मिल गया। कहां से मिल गया? और यदि मिल गया तो फिर प्रपंच में क्यों हो? वैराग्य के परमोच्च बिंदु पे पहुंच जाओ ना, त्याग दो सब कुछ। कितने झूठ सच के संसार में हम रह रहे हैं और फेवर भी कर रहे हैं। आसक्ति है ना, नहीं मेरी बहन तो ऐसी नहीं है, मेरा भाई तो ऐसा नहीं है, मेरा पति तो ऐसा नहीं है, मेरी पत्नी तो ऐसी नहीं है। कहाँ ये वैराग्य? बोलो किधर ये आसक्ति? उद्धव जी का ये हाल है तो लक्ष्मी जी का ये हाल है। तो मैं बहुत एक जन्म प्राप्त करके इनके श्री चरण कमलों की रेणु की सेवा कर सकूं गोपियों के। कोई भी जन्म हो जाए तो मैं उठूं तो गोपियां मेरे को रौंद के चली जाए। ब्रज के लता पता मुहि कीजिए, आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित कीजिए। मुझे इस ब्रज की लता पता बना दो। लता पता क्यों? बड़े पेड़ बन जाओ? नहीं, बड़ा पेड़ नहीं। क्यों? जब वो कुंज की गलियों में अपनी सखियों के साथ कृष्ण आएंगे जाएंगे तो छोटी छोटी सखियां उनके चरण रज मेरे सिर पर तब भी पड़ जाएगी। बड़ा होकर के मैं क्या करूंगा? यह मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि इन ब्रज गोपियों ने दुस्त्यज, जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, ऐसे स्वजन यानी पति, पुत्र, पिता आदि और आर्यपथ धर्म की मर्यादा आदि का परित्याग करके श्रुतियों द्वारा वेद मंत्र जिनको खोज रहे हैं, जिनको प्राप्त कर रहे हैं, वेद मंत्र जिनको खोज रहे हैं, ऐसे अन्वेषणीय कृष्ण पदवी का भजन किया है।
कृष्ण पदवी, कृष्ण का जो स्थान है उसका भजन किया है, अर्थात श्री कृष्ण के परम प्रेम प्रदानकारी श्री चरण कमलों को प्राप्त किया है। ऐसे चरण कमल जो भगवान का प्रेम प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान के जो चरण हैं, चरणार बिंद हैं, बड़े सुंदर उनके नीलवर्ण के चरणार बिंद हैं, सुंदर सुंदर रत्नारे उनके नाखून की छटा, एकदम बड़ी शुभ्र छटा निकलती है। बड़े सुंदर उन्हें घुंघरू पहन रखे, नटवर है ना, नटवर के कारण। और धोती भी उनकी पूरी नीचे तक नहीं होती है, घुटनों के थोड़ी सी नीचे होती है। तो उसमें से जो पैरों के नीचे की जो लालिमा है उसमें से भी अद्भुत शोभा निकलती है। जा कटी काचनी पर, मैं इनकी कमर पर, इनकी काचनी जो पीताम्बर तक है, इस पर मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करता हूँ। जाला कुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर कौतज डारो, आटहु सिद्ध नवो निध कौसुख नंद की गाय चराय विसारो, श्याम कवो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक हो कल धौत के धाम करिल की कुंजन ऊपर वारो, कोटित हो कल धौत के धाम करिल की कुंजन ऊपर वारो। करोड़ों करोड़ों स्वर्ण महल मेरे पास क्यों ना हो, श्याम सुंदर के चरण कमल के लिए मैं ये सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ, सब कुछ वार सकता हूँ। तो ये तो भैया ऐसी लागी लगन, ये लगन लग जाती है। ये सब खेल श्रद्धा का है, लगन का है, प्रीति का है, प्रेम का है। जिनके जैसे लग जाए, लग तो जरूर जाएगी, ऐसा तो है। ये डिस्टरबेंस कहाँ से हो रहा है? उषा दीदी माइक ऑफ प्लीज। ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं। वंदे नज ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु भविक्षणशाः, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। श्री नंदराय के ब्रज में रहने वाली उन गोपियों की चरण रेणु की मैं निरंतर वंदना करता हूँ, जिनके श्री मुख से निकली हुई हरि कथा त्रिभुवन को पवित्र करती है। क्यों? जब ये जाती हैं तो प्रणय गीत गाती हैं, जब ये गाती हैं तो वेणु गीत गाती हैं, जब ये श्री कृष्ण जाते हैं तब वे युगल गीत गाती हैं, भ्रमर गीत गाती हैं। पूरे विश्व के, सारे ब्रह्मांड के, बैकुंठ तक के साहित्य में श्रीमद् भागवत जैसा कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि इसमें गोपी गीत है, इसमें भ्रमर गीत है, इसमें वेणु गीत है, इसमें युगल गीत है, इसमें प्रणय गीत है, इसमें रुद्र गीत है, इसमें पिंगला गीत है, इसमें क्या नहीं है। तो इन गोपियों की वंदना करता हूँ। इसके बाद श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद 47वां भ्रमर श्लोक में श्री नंद बाबा उद्धव जी से कहते हैं, मनसो व्रतयो न स्युः कृष्णा पादाम्बुजराश्रयाः, वाचो विधायनी नाम कायस्तत् प्रहरादिषु। हमारी मनोवृत्तियां श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय करें। हे उद्धव जी, हम तो यही चाहते हैं, मनोवृत्तियां, हमारा मन जहां भी जाए श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहे। अब देखो, नंद बाबा को खाली हाथ भेज दिया ना, आप चलो मैं आता हूँ। नंद बाबा खाली हाथ आगे कि आ जाएगा, कह के गया है, मेरा बेटा मिथ्यावादी नहीं है, जो कुछ कहता है सच कहता है, आ जाएगा। लेकिन उनको खाली हाथ नहीं भेजा था, बहुत सारे सोने के बर्तन इत्यादि भेजे थे उनके साथ, बहुत कुछ भेजा था। तो छकड़ों में भर भर करके ले आए थे। क्या सोचकर लाए थे? हमारे पास तो इतनी संपत्ति है नहीं, आएगा तो चलो इनका भोग करेगा, रहेगा, अच्छी तरीके से रहेगा। पहले सामान भेज दिया है, सामग्री आ गई है, अब फिर ये आएगा। तो जब उद्धव जी आए हैं तब नंद बाबा ने वो सब बर्तन दिखाए हैं। उद्धव देखो, ये सब हमारे साथ भेजे थे, वो नहीं आ रहा है ना, उससे कह दो कि आके इनको लेकर के जाए, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। इस तरह से वर्णन होता है। तो कहते हैं कि हमारी मनोवृत्तियां श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय करें। बस जब भी हम चिंतन करें, हमारे मन में कुछ अपने लिए कुछ ना हो, जो कुछ हो श्री कृष्ण के लिए हो। हमारी वाणी
उनके नामों का ही कीर्तन करती रहे और शरीर उन श्री कृष्ण की वंदना आदि में नियुक्त रहे। ये उन्होंने प्रार्थना करी नंद बाबा ने। श्रीमद् भागवत के इसी स्कंद के 98 श्री उद्धव जी क्या कहते हैं? दीदी 4 से ऊपर हो गया समय। हरे कृष्णा दीदी गणपति। थैंक यू, मुझे पता ही नहीं चला। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, 4:07 हो गए, ध्यान ही नहीं रहा। हाँ, पूछिए प्रश्न। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। दीदी उसका क्या मतलब है अन्वेषणीय? जो भगवान को, जो मंत्र है ना, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की खोज करते हैं, खोजने योग्य। हम मंत्र जितने भी है ना, श्रुतियाँ, हम भी जो मंत्र बोल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? भगवान को खोज रहे हैं। सही, धन्यवाद। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी जो श्लोक नंबर 14 में द्रोण आदि, जो द्रोण आदि है, ये द्रोण और धरा के भी तो मैं नहीं 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 नहीं, वो द्रोण धरा यहाँ पर नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ये द्रोण आदि के बाद में व्यापंत गमन हुआ था, किंतु गोलोक नंद आदि के विषय में पता नहीं है। नंद आदि को तो गोकुल मिल गया था, तो द्रोण यहाँ पर वो सब लिए जाएंगे, द्रोणाचार्य वगैरह। तो राम के गुरु थे दीदी। हाँ, श्री राम के, जो श्री राम जी के गुरु थे। नहीं नहीं, द्रोणाचार्य है ना कृष्ण, इनके पांडवों के गुरु। सॉरी सॉरी, ये तो वशिष्ठ जी थे। हाँ, द्रोणाचार्य जी जी। और कोई प्रश्न? भागवत दीदी आज भागवत अनुराधा दीदी करेंगे, अनुराधा दासी दीदी, पंचम स्कंद 3 अध्याय। बोलिए अनुराधा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा, ये तुम अच्छा कर रही हो, शुरू से जो ले रही हो ना, ये बहुत अच्छा है। परसों प्रेयर चरित्र सुना, कल आग्नि चरित्र सुना। आग्नि चरित्र में कल सत्यवती जी ने सुनाया। हमने उनसे कहा था कि 9 वर्ष के नाम लो, उन्होंने कहा कि उसमें है ही नहीं। देखो, ऐसे मत करो, जब पढ़ते हो तो पूरा पढ़ो। तुम, ये अच्छी बात है कि शॉर्ट किया, उसको कुछ लाइनें छोड़ दी, परंतु ये कह दो कि हाँ दीदी मैंने बोला नहीं, ऐसा मत करो। क्योंकि जब नाम आएंगे तो निश्चित रूप से जब 9 आए तो उनका नाम भी आएगा। इसे जो मुख्य टॉपिक है ना वो ले लिया करो। अच्छा बोला था, पर टॉपिक जो मुख्य है ना, उन बिंदुओं पर भी ध्यान दो। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा चल रहा है। प्रियव्रत चरित्र भी बहुत अच्छा हुआ, आगे चरित्र भी बहुत अच्छा हुआ। आज नाभि चरित्र होगा। अनुराधा बोलिए। दीदी 5 मिनट में इनके बारे में तो नहीं बोला ना, समरी 5 मिनट करके फर्स्ट और सेकंड को कंपाइल तो नहीं करना ना दीदी? कर सकती हो, तुम्हें तैयारी की है तो। पंखा बंद करना। अरे पंखा बंद करना। स्टार्ट करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं स्मितावतारम् अपार संसारसमुद्रसेतुं भजामहे भागवतरूपम्। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुद्वय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के अभी चरणार्थ में
अनंत कोटि दंड यापन करके उनसे अहेतु की कामना करती हूँ। तदंतर हमारी शिक्षा गुरु भागवताचार्य पूजनीय डॉक्टर मधु दीदी के अभी चरणारविंद में प्रणत होकर उनकी ममता और असीम आशीर्वाद की वांछा करती हूँ। यद्यपि हर तरह से नितांत अयोग्य होने पर भी उन्हीं के अनुगत्य में उन्हीं के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत अमल पुराण से कुछ बोलने की चेष्टा करती हूँ। हमेशा की तरह ही दीदी हमारा उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन करेंगी। पंचम स्कंद के पहले अध्याय में हमने पढ़ा स्वयंभू मनु की द्वितीय पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन हुआ है। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा की कि प्रियव्रत पहले तो ज्ञानिष्ठ थे, बाद में विषय भोग और फिर से अंत में मोक्ष प्राप्ति हुई, ऐसा कैसे? तब प्रत्युत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि भगवत भक्ति अप्रतिहता है, अवरोध रहित है। जितेंद्रिय व्यक्ति के लिए गृहस्थ आश्रम भी कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। अजितेंद्रिय वन में भी अगर चला जाएगा तो भी उसकी संसार वासना की निवृत्ति कभी नहीं होगी। मनु के वन में चले जाने पर प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी के आदेश से राज्य का भार ग्रहण किया। प्रियव्रत के 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई। इन्हीं के रथ के अग्र चक्र से सप्तद्वीप और सप्त समुद्र की उत्पत्ति हुई। उनके 3 पुत्रों ने यत्री धर्म का अवलंबन किया और शेष 7 पुरुष 7 द्वीपों के अधीश्वर हुए और उनकी दूसरी पत्नी के गर्भ से 3 पुत्र मनवंतर अधिपति हुए। और फिर महाराज प्रियव्रत श्री नारद जी के उपदेश से परमार्थ साधन में लग गए और उन्हीं के पुत्र आग्नेत्र राजपद पर अधिरूढ़ हुए और वे पुत्र की कामना से तपस्या करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने पूर्वचिति नाम के एक अप्सरा को उनके समीप भेजा। फिर उस अप्सरा के गर्भ से आग्नेत्र के ने 9 पुत्र उत्पन्न किए और उनके 9 वर्ष मतलब भूखंड का अधिपति बना दिया। आग्नेत्र भोगों से अतृप्त इसीलिए सर्वदा उस अप्सरा का ही चिंतन करते रहते। अतः मृत्यु के बाद भी उनकी गति अप्सरा लोक में हुई। 9 पुत्र का नाम कल जो नहीं होकर पाया था, नाभि, किमपुरुष, हरिवंश, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश और केतुमार्ग। तो आज हम पढ़ेंगे राजा नाभि का चरित्र। तो ये 5th स्कंद है, 3rd चैप्टर, पेज नंबर 32। तो आप प्लीज खोल लीजिए। तो इसमें बता रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे परीक्षित, आग्नेत्र के पुत्र महाराज नाभि एवं उनकी पत्नी मेरु देवी निसंतान थे। उन दोनों ने पुत्र की कामना से एकाग्रचित होकर भगवान यज्ञेश्वर श्री विष्णु की आराधना की। यद्यपि परम सुंदर अंगों वाली भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विक, दक्षिणा और विधि, इन 7 संपत्ति रूपी उपायों के द्वारा दुष्प्राप्य है, तथापि वे भक्त वत्सल है। अतः जब महाराज नाभि ने विशुद्ध भाव से श्रद्धा और भक्ति के साथ परवर्ग्य यज्ञ प्रारंभ किया, तब अपने भक्तों के अभिलषित कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान का चित्त उत्सुक हो उठा। सर्वतंत्र ईश्वर होने पर भी वे भक्तों के सम्मुख सुख प्रदायिनी हो जाते हैं, आनंददायिनी हो जाते हैं, नयन मन विनोदकारिणी चतुर्भुज मूर्ति के रूप में प्रकट हो जाते हैं। परीक्षित, तेजोमय पुरुषोत्तम भगवान की 4 भुजाएं थी। उन्होंने कटी देश में पीत वर्ण का रेशमी वस्त्र पहन रखा था। वक्षस्थल पर सुमनोहर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित हो रहा था। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा गले में वनमाला एवं कौस्तुभ मणि धारण कर रखे थे। अंग प्रत्यंग की कांति को विकसित करने वाले अति उज्जवल श्रेष्ठ मुनियों एवं रत्नों से जड़ी आभूषण, मुकुट, कुंडल, वलय, कटिसूत्र, हार, केयूर तथा नुपुर शोभित थे। जिस प्रकार निर्धन व्यक्ति अपार धन प्राप्त करके आनंदित होता है, उसी प्रकार ऋत्विक सदस्य और यजमान नाभि आदि सभी परम सुंदर भगवान मूर्ति को देखकर बड़े हर्षित हुए। उन्होंने मस्तक झुकाकर आदर के साथ प्रणाम किया और उपहार भेंटे करके उनकी पूजा की। ऋत्विजों ने अनेक तरह से उनकी स्तुति की और कहा, हे पूज्यतम, हम आपके सेवक हैं।
यद्यपि आप तो परिपूर्ण हैं, तो भी वात्सल्यवशता हमारी पूजा स्वीकार करना आपके लिए उचित ही है। हम आपके दिव्य स्वरूप से नितांत अनभिज्ञ हैं। साधुओं से केवल हमने नमो नमः कहकर आपको नमस्कार करना ही सीखा है। जीवों की बुद्धि प्रकृति के गुणों में आसक्त होती है, अतः जीव कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता। किंतु आप प्रकृति, पुरुष एवं त्रिगुणों से अतीत परमेश्वर हैं। आपके नाम, रूप और आकृति अपराकृत और अधोक्षज हैं। प्रपंच के अंतर्गत जो इंद्र, नीलमणि इत्यादि रूप और श्यामल आकृति की आपके प्राकृत नाम, रूप एवं आकृति से तुलना नहीं की जा सकती है। अप्राकृत पदार्थ में प्राकृत जीवों का बुद्धि प्रवेश असंभव है। निखिल लोकों के कल्मश विनाशकारी, सर्वदा कल्याणकारी आपके मंगलमय श्रेष्ठ गुणों का कीर्तन जीवों के लिए आंशिक रूप से ही संभव है, इससे अधिक उनका सामर्थ्य ही नहीं है। हे परिपूर्ण स्वरूप, आपके भक्त अनुराग से भरकर प्रेम से गदगद वाणी से आपकी स्तुति करते हैं। यदि वे सामान्य जल, शुद्ध पल्लव, तुलसी, ध्रुवा अंकुर द्वारा सुष्ठु भाव से आपकी प्रीति पूर्वक पूजा करते हैं, तो आप निश्चय ही उस पूजा से भी परम संतुष्ट हो जाते हैं। हम यह जो संपूर्ण अंगों से समृद्ध इस यज्ञ को कर रहे हैं, इससे आपके प्रति अनुराग के अतिरिक्त और कोई प्रयोजन हमें दिखाई नहीं देता। जो पुरुषार्थ साक्षात रूप से स्वतः सिद्ध होकर अबाधित गति से प्रचुर मात्रा में और क्षण उत्पन्न होता है, वह पुरुषार्थ रूप आनंद आपका ही स्वरूप है। परंतु हे नाथ, हमें तो अनेक भोगों की कामना है, अतः हम जैसे सकामियों के लिए आपकी पूजा ही सर्व पुरुषार्थ प्रद है। हे परात्पर पुरुष, हम तो धर्म विषय से नितांत अनभिज्ञ हैं। हमें तो ये भी नहीं पता हमारा कल्याण किसलिए है। जिस प्रकार बिना बुलाए और बिना सम्मान प्राप्त किए भी तत्वज्ञ महापुरुष अज्ञानियों के पास चले आते हैं, उसी प्रकार आप भी करुणावश हमें हमारी इच्छित वस्तुओं एवं अपवर्ग को प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। हमने आपकी यथोचित पूजा नहीं की है, तब भी इस यज्ञ में पूजा प्रार्थी के समान स्वयं प्रकट होकर साधारण मनुष्यों के समान हमें दर्शन दिए हैं। हे पूज्यतम, आप वरदायकों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप वर प्रदान करने के लिए ही राजा नाभि की यज्ञशाला में आविर्भूत हुए हैं। आपने हमें दर्शन दिए, इससे बढ़कर हमारे लिए अन्य कोई वरदान नहीं हो सकता। अब हम और वर क्या मांगे। हे प्रभु, आत्माराम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान करते रहते हैं, जिन्होंने वैराग्य द्वारा और भी अधिक प्रज्वलित ज्ञान अग्नि से अपने अंतःकरण के राग, द्वेष आदि को भी के संपूर्ण मलों को जला डाला है, वे आपके समान गुणों को प्राप्त कर लेते हैं। इन आत्माराम मुनियों के लिए आपके गुणों का गान परम मंगल का निकेतन स्वरूप है। यद्यपि आपके दर्शन प्राप्त कर हम कृतकृत्य हुए, तथापि आपसे एक प्रार्थना है। यद्यपि हम कभी भी अगर विपदगामी हो जाते हैं, क्षुधा आर्त होते हैं, अपतित, अज्ञान आचन, दुखग्रस्त, पीड़ित ग्रस्त, मृत्युग्रस्त होते भी हैं, तो भी प्रभु हम आपका स्मरण करते रहे, तो भी सर्व पाप विनाशक एवं भक्त वात्सल्य गुणों से संबंधित आपके नामों का सर्वदा गुणगान करते रहे। हम आपसे यद्यपि अयोग्य होने पर भी एक और निवेदन करते हैं। आप स्वर्ग और अपर के अधीश्वर हैं और संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाले हैं। जिस प्रकार निर्धन व्यक्ति कुबेर के पास जाकर भी भूसा मांगता है, उसी प्रकार पुत्र को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले राजऋषि नाभि पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से आपकी आराधना कर रहे हैं। हे प्रभु, आपकी माया दुर्गम है, उसकी दुर्गम गति का पार पाने में कोई भी समर्थ नहीं है। जिन्होंने महापुरुषों की चरणों की उपासना की है, केवल एकमात्र वे ही इस दुस्तर माया से निस्तार पा सकते हैं, अन्यथा कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी माया से
मोहित ना हुआ हो, उसके वशीभूत ना हुआ हो। हे देव, हमारी बुद्धि पुत्र को ही परम पुरुषार्थ मानती है। हम मंदमती यह भी नहीं जानते कि हमारा वास्तविक कल्याण किसमें है। हे बहुकार्य कारण, हमने इस सामान्य से यज्ञ में पुत्र की कामना से आपका आह्वान करके आपका अनादर ही किया है। फिर भी आप तो देवादिदेव है ना। आप अपने समदर्शिता गुण से हमारी इस दृष्टता को कृपा पूर्वक क्षमा कर दीजिए। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे राजन, भारतवर्ष अधिपति महाराज नाभि के पूज्य ऋत्विकों ने इस प्रकार गदात्मक स्तोत्रों से स्तुति करके भगवान के चरणों की वंदना की। तब देवश्रेष्ठ भगवान ने उनकी स्तुति से संतुष्ट होकर अनुग्रह पूर्वक कहा, हे ऋत्विजो, मैं आपकी स्तुति से संतुष्ट हूँ। आप सब लोग सत्यवादी महात्मा है। आपने यह जो वरदान मांगा है कि महाराज नाभि को मेरे समान पुत्र हो, वह वस्तुतः अति दुर्लभ है, क्योंकि मैं तो अद्वितीय पुरुष हूँ। मेरे समान मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो भी ब्राह्मणों के वचन मिथ्या नहीं होने चाहिए। तब विद्या आदि द्वारा दीप्तमान ब्राह्मण मेरे ही मुख हैं। मैं अपने तुल्य किसी पुरुष को नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं स्वयं ही अंश रूप में अवमित्र के पुत्र महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से जन्म लूंगा। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, परीक्षित, यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और नाभि की पत्नी मेरु देवी भी अपने पति के पास बैठी भगवान के इन वचनों को सुन रही थी। हे विष्णुराज, इस प्रकार भगवान राजा नाभि का प्रिय साधन करने के लिए उसके अंतःपुर में पत्नी मेरु देवी के गर्भ से शुद्ध सत्य विग्रह धारण कर प्रकट हुई। हरे कृष्ण। वांछा तो इस स्तुति में बहुत सारे शब्द ऐसे भी आए हैं जिनके अर्थ नहीं आए होंगे। ये स्तुति गद्यात्मक है, श्लोकात्मक नहीं थी, गद्य में हुई है और इसमें कई शब्द ऐसे हैं, लेकिन समय पर हम जरूर इसकी व्याख्या करेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे। भजन, जब देखो ये चीज तो समझ लो कि पुत्र इत्यादि भी यदि इच्छा करो तो भगवान श्री कृष्ण से कहो कि भैया आपके जैसा ही कोई दे दो। यदि इच्छा हो तो सब कृष्ण पर डाल दो, तो सब मंगल ही मंगल हो जाता है। यद्यपि ये हरे कृष्णा दीदी। बोलो। मैं भजन बोलूं, कोशिश करती। कौन बोल रहे हैं? मैं सत्यवती चौहान बोल रही थी। अच्छा, गाइए। हरे कृष्ण दीदी। ये बार करुणा करे वैष्णवे गोसाई, ये बार करुणा करे वैष्णवे गोसाई। पाते ते पावन तुम बिन के नाम, पति ते पावन तुम बिन के नाई। कहारे निकटे गेले पाप दूर जाए, ए मन दयाल प्रभु केवा को तपाए। ए मन दयाल प्रभु केवा को तपाए। ए बार करुणा कर वैष्णवे गोसाई। गंगा रे परस हले पश्चात पावन, गंगा रे परस हले पश्चात पावन। दर्शन पवित्र कर ये तुम्हारे गुण, दर्शन पवित्र कर ये तुम्हारे गुण। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। तुम्हारे स्थाने अपराधे नाहि केणान, तुम्हारे स्थाने अपराधे नाहि केणान। यही बार करुणा करे वैष्णवे गोसाई, यही बार करुणा करे वैष्णवे गोसाई। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम,
तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्रामे, गोविंद कहने मम वैष्णवे प्राणे, गोविंद कहने मम वैष्णवे प्राणे। प्रति जन्मे करी आशा चरणे रे धूली, प्रति जन्मे करी आशा चरण धूली, नरोत्तम करे दया आप नारी भाई, नरोत्तम करे दया आप नारी भाई। यही बारी करुणा कर वैष्णव गोसाई, वैष्णव गोसाई जय वैष्णव गोसाई, वैष्णव गोसाई जय वैष्णव गोसाई। हरे कृष्ण। आप है ना ये गीत है ना कहीं आपको मिलेगा, इसका रिकॉर्ड रखो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, है ना। ठीक है। और किस तरह किस स्वर में गाया जाता है, उच्चारण कैसा होता है, तो और प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा गा पाओगे। रूबी कहाँ है? हरे कृष्णा दीदी। रूबी तुम गाओ एक भजन, देखो सुनो कैसे गाते हैं। यही वाला दीदी? हाँ यही वाला। ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिना के हनाई। कहाँ निकटे गेलो पाप दूर जाए, ईमान दयाल प्रभु के बाको थपाए। गंगार पर साहिला पश्चाते पवन, दर्शने पवित्र कर ए तो मार्गुण। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम्हार स्थाने अपराधे नहीं कैरान। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव परान। प्रति जन्म करी आशा चरणे धूली, नरोत्तम करा दया अपनार बली। ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिना के हनाई। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। मो पे दया करो, मो पे कृपा करो, दया करो, मो पे कृपा करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वांग